नए ऑर्डर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके पहले कुछ नंबर्स के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर अगर आपके पास से मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले एबिटा मार्जिन्स जो कि है, हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में काफी मतलब एक शार्प डिक्लाइन देख रहे हैं क्यूओक्यू बेसिस पर। अगर आप देखें तो इम्पैक्टेड बाय 21 करोड़ ऑफ ईसीएल प्रोविजंस। इसके ऊपर सर आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, क्योंकि 16.4% Q3 FY23 में हम देख रहे हैं कंपेयर टू Q2 FY23 में जो था 23.40%। मार्जिन के ऊपर कमेंट्स है। देखिए, क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो रिटेल जैसी छोटी कंपनी के लिए क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, मैं ये हर बात कहता हूँ। और जो ईसीएल की प्रोविजनिंग 39 करोड़ की है उसकी वजह से ही ज़्यादा असर दिख रहा है। अदरवाइज हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, हेल्दी है। तो इसलिए एबिटा मार्जिन पे प्रेशर है, लेकिन अभी ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है जिससे हमें अलार्म होने की ज़रूरत है। उसके कारण हमें पता है, और हम जो हमारे प्रोजेक्ट बिजनेस में भी हमें मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आ रही हैं, उनको भी हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग रादर देन मार्जिन्स को ही केवल टारगेट करने के बजाय वॉल्यूम्स पे भी अब फोकस कर रहे हैं, सो दैट कि हमारी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, एब्सोल्यूट मार्जिन में भी, जो एबिटा में भी जो एब्सोल्यूट नंबर्स में ग्रोथ है, वो हम मेंटेन कर सकें। जी डेफिनेटली। साथ ही सर नेक्स्ट सवाल मेरा रहेगा, जो प्रोजेक्ट रेवेन्यू जो है इसके ऊपर लार्जली जो है नॉन रेलवे कस्टमर्स के थ्रू आता देख रहे हैं। सो व्हाट वाज द मिक्स अर्लियर, और आपको क्या लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे रहेगा क्वार्टर पर और कंपनी पर? जो हमें जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नॉन रेलवे से ही मिल रहे हैं, लेकिन जहां तक हम अगर अगले एक साल की बात करें तो जो हमारे रेलवे के ऑलरेडी हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं, और अगले 23-24 में भी हमारे रेलवे के ऑर्डर्स की बुकिंग हमारे रेवेन्यू में दिखाई देगी। लेकिन बिल्कुल सही ये है कि हमें जो नॉन रेलवे से ऑर्डर मिल रहे हैं उनका भी अच्छा खासा एक परसेंटेज रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अगले साल में लगभग 50% नॉन रेलवे का भी प्रोजेक्ट बिजनेस हमारे रेवेन्यू में बुक होगा। जी, साथ ही सर जो नए ऑर्डर्स जो है रिसेंटली, उसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स आपके पास से लेना चाहेंगे। दिसंबर में कंपनी को करीब 99 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, साथ ही 3 जनवरी को 5 साल के लिए 186 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है। जैसे ही लाइनअप आपके हो रहे, जो नए ऑर्डर्स कंपनी को यहाँ से हम मिलते हुए देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स हम समझाना चाहें, क्योंकि जनवरी में एनएमडीसी से भी आपको करीब 123 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है। क्या डिटेल्स रहेगी? देखिए, ज्यादातर जो ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं वो आईसीटी सेक्टर के ही हैं, जिसमें हम डेटा सेंटर्स को अपग्रेड करते हैं, उनको फिर उसके बाद अगले 4-5 सालों के लिए उनको मेंटेन करते हैं, एएमसी प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेशन में उनको मदद करते हैं। इसके अलावा हमें एक ऑर्डर पौंडीचेरी का मिला है, जो कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जो हमारे लिए पहला इस तरह का एक ऑर्डर है, और ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। और इस ऑर्डर के बाद हम आगे स्मार्ट सिटी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहेंगे। और एक हमारे को कनेक्टिविटी का ऑर्डर मिला है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, वो नई टेक्नोलॉजी है, बेसिकली SD-WAN टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर हम उनके ATMs को कनेक्ट करेंगे। तो हम अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो हमारा एक्सपर्टीज है उसको हम लोग इनकैश कर रहे हैं और बिड कर रहे हैं लगातार। जी, सो नेक्स्ट सर, इसके ऊपर से मेरा वही क्वेश्चन था कि जो इंक्रीज्ड कंपटीशन हम देख रहे हैं रेलवेज में, और ऑर्डर विन के ऊपर हो चाहे बिड्स को लेकर हो, काफ़ी जो ऑर्डर आपने यहाँ से आपने विन किए हैं। रेलवे ऑर्डर्स जो है अवॉर्डेड आपको किस तरह से किए जाते हैं, और जो परसेंटेज जो प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे यहाँ से डिवाइड करता देख रहे हैं, और कॉम्पिटिशन मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? देखिए, जहाँ तक रेलवे की बात है तो रेलवे से हमको पहले नॉमिनेशन पे वर्क्स मिलते थे, लेकिन अभी रेलवेज के जो नॉमिनेशन वाले वर्क्स हैं वो अब हमें नहीं मिलते हैं, और हम उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जाते हैं। जैसे कि हमारे को अभी सिग्नलिंग के वर्क्स मिले हैं जो अभी एग्जीक्यूशन में भी हैं। नॉर्दर्न रेलवे में फिरोजपुर डिवीजन, अंबाला डिवीजन और दिल्ली डिवीजन के काम थे जिन्हें हम कर रहे हैं। सो रेलवेज में हमारे को काम कंपटीशन से ही मिल रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग का रेलवे के साथ जो एक एडवांटेज है, रेलवे के साथ काम करने का एक जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है, उसको साथ में रखते हुए हमारे जो ऑफिसर्स हैं रेलवे से जो डेपुटेशन में आते हैं, उसकी वजह से ही हमारी जो रिलेशंस है रेलवे फ्रेटर्निटी के साथ,
उसका हमें फायदा मिलेगा। एग्जीक्यूशन में हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि हम रेलवे का बिजनेस भी ले पाएंगे। अभी इस तरह की कोई विफलता हमें नहीं मिली है। अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में हम लोग ने एक वर्क शुरू करा है जो हमें Q1 में मिला था। साउथ वेस्टर्न रेलवे का एक ऑर्डर मिला था जो कि काफी अच्छा ऑर्डर था, 110+ करोड़ का ऑर्डर था। तो रेलवे में हमें कंपटीशन के बावजूद एक जो कॉस्ट एडवांटेज है और एक जो रिलेशन एडवांटेज है उसका फायदा मिलेगा। आउटसाइड रेलवेज भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन में पा रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि रेलटेल एक ऐसी अनोखी कंपनी है जिसके पास अपना डेटा सेंटर है, जिसके पास अपना 61,000 किलोमीटर का अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। हम उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा काम कर रहा है, और अब हम प्रोजेक्ट बिजनेस में जो सिस्टम इंटीग्रेशन का काम है उसमें भी हमारी अच्छी महारत हासिल हो गई है हमें। तो इसका फायदा हमें बाहर भी मिल रहा है। जी डेफिनेटली। तो यहाँ से काफ़ी सारी डिटेल्स जो है आपने हमारे साथ सर यहाँ पर शेयर की है। काफ़ी ऑर्डर विन जो कंपनी को यहाँ से देख रहे हैं। तो संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर ऑर्डर विन एंड फॉर कमिंग क्वार्टर्स। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।